उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी परिवार माने जाने वाला सैफई का मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर दरार है, खटास है, अलगाव होने वाला है। अब यह बात लगभग तय दिखने लगी है कि मुलायम परिवार का जो विघटन है वो काफ़ी निकट आ चुका है, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते अब समाप्ति के कगार पर हैं। यादव परिवार के एक ताकतवर नेता या कहिए शिवपाल यादव की एंट्री अब देर सबेर बीजेपी में होने वाली है। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव कभी एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के लिए नींव का पत्थर हुआ करते थे, लेकिन जब अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई तो उसके बाद से चाचा और भतीजे के बीच दूरियां बढ़ती गईं, परिवार में दूरी बढ़ी और पार्टी में भी दूरी बढ़ी। सुलह की बहुत सारी कोशिशें हुई जो नाकाम रहीं। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की हार और विधानमंडल दल की बैठक, इन दोनों ने इस आग को हवा दे दी। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके बाद से वो नाराज़ थे और उन्होंने अब अपना अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया। ये बात तब और पुख्ता होने लगी जब शिवपाल यादव अलग से शपथ लेने आए विधानसभा में और फिर उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चाचा भतीजे के बीच ये सियासी दरार कुछ तर्कसंगत बातों के साथ भी है। भतीजे की सामने मजबूरी ये है कि अगर चाचा विधानमंडल दल की बैठक में आते तो स्वाभाविक है कि उनको मंच पर जगह देनी पड़ती। ऐसे में फिर सामने बैठे विधायकों को एक नहीं दो नेता दिखाई पड़ते। उसके आगे की स्थिति ये थी कि उसी बैठक में नेता विधानमंडल दल का चयन भी होना था। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता रहे, समाजवादी रहे, दिग्गज रहे, वो मंत्री कई बार रहे, नेता विपक्ष भी रहे, तो ऐसे में वहाँ पर उस बैठक में उनको इग्नोर कर पाना कठिन होता। अखिलेश यादव पार्टी के एक छत्र नेता हैं, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन चुनाव के पहले चाचा और भतीजे का जो मिलन हुआ था उसमें ये माना गया कि शिवपाल यादव ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, त्याग करते हुए, अपनी पूरी पार्टी की इच्छा की परवाह न करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी में एक तरह से विलय कर लिया। हुआ नहीं, लेकिन एक तरह से माना गया, क्योंकि उनके साथ रहे नेता कोई टिकट नहीं पाए, अलग अलग सब चले गए, पार्टी छोड़ दी, कई सारे बड़े नाम हैं। लेकिन जब परिणाम आया, सरकार समाजवादी नहीं बनी, तो ऐसे में शिवपाल यादव का भविष्य कहाँ था। समाजवादी पार्टी में उनको एकमात्र विधायक के तौर पर रखा जाता। इतने बड़ी ऊंची पद प्रतिष्ठा पर रहने वाले लोग सियासत में परिवार की खातिर तमाम त्याग कर कर कई सालों से इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन जब मौका विपरीत हो गया तो ऐसे में अब कोई निर्णय की घड़ी आ गई थी। तो इस घड़ी को उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो देर सबेर कमल की ओर उनकी साइकिल का रुख मुड़ जाएगा। पार्टी में कई सारे पावर सेंटर न शुरू हो, ये समाजवादी पार्टी की अपनी समस्या है। शिवपाल यादव के सामने अपनी पार्टी को बचाने का, अपने लोगों को लेकर चलने का एक खतरा था। उसको समाप्त न होने देने के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ उनको निर्णय करने हैं। ऐसे में अब यह संभावना और बलवती हो जाती है, साफ हो जाती है कि शिवपाल जैसे दिग्गज अब देर सबेर भाजपा में जा सकते हैं। इसके लिए एक पहले से रास्ता तैयार है कि मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में चुनाव के पहले शामिल हो चुकी हैं। अपर्णा यादव का वो फैसला जो तत्कालीन तौर पर ये लगता था कि गलत है, अब शायद वह सही साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी बहुमत की सरकार में आ गई। अब चाचा भी अपनी बहू की राह पर देर सबेर निकल सकते हैं। हालांकि जब परिवार एक हो
यहाँ तक कि खून एक हो, रिश्ते एक हो, तो वहाँ पर थोड़ा लिहाज बना रहना चाहिए था, या थोड़ा बातचीत कम्युनिकेशन होना चाहिए था। उसका अभाव रहा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो पूछ लेते बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा। लेकिन सब सियासत है, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।